तो उनको यह भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। सरकार बदलेगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा ईडी सीबीआई अधिकारियों को राहुल गांधी ने दी सीधी चेतावनी। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ राहुल गांधी का करारा प्रहार, कहा आने वाले समय में एक एक के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। जी हां, दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद से जिस तरीके का खुलासा हुआ है, उसके बाद से मोदी सरकार न केवल बैकफुट पर आ गई है, बल्कि उन अधिकारियों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं जो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के अधिकारी बने बैठे हैं। उन अधिकारियों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी राहुल गांधी ने कर ली है। इतना ही नहीं, उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी चाबुक चलेगा जिनकी संपत्ति और आय तो कम है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा करोड़ों की रकम में जो है वो मोदी सरकार भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा दिया है। इस चंदे को एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बताते हुए राहुल गांधी ने सीधे तौर पर बड़ा बयान दे दिया है। राहुल गांधी के इस ऐलान के बाद सरकार न केवल सख्ते में है, बल्कि कार्रवाई का भी डर सताने लगा है। देखिए, भ्रष्टाचार तब खुलता है जब सरकार बदलती है। राहुल ने कहा है कि सरकार बदलते ही एक एक का हिसाब की लिया जाएगा। उनने केंद्र में कांग्रेस की सत्ता आने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी गारंटी दे डाली है। महाराष्ट्र के ठाणे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल ने कहा है कि सीबीआई ईडी जैसी चीज नहीं है, वो अब बीजेपी के औजार बन चुके हैं, उनके कंट्रोल में है। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सीबीआई ईडी हो, अब भाजपा और आरएसएस के हथियार बन चुके हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है उनको ये भी सोचना चाहिए कि किसी न किसी दिन भाजपा की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई उन पर भी होगी। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी देता हूं कि वो फिर से कभी नहीं होगा। राहुल गांधी ने भाजपा की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से लाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि योजना के माध्यम से एकत्र किए गए धन का इस्तेमाल राजनीतिक दलों को तोड़ने और विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए किया गया है। राहुल ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड और राज्यों में कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों की सरकारों की ओर से दिए गए करारों के बीच कोई संबंध नहीं है। आपको बता दें, योजना को अवरुद्ध कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के एक दिन पहले ही इस योजना से जुड़े आंकड़े जो है वो सार्वजनिक किए गए हैं। आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद कई तरीके के भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं। इसमें ऐसे लोग हैं जिनका मुनाफा तो 215 करोड़ है, लेकिन भाजपा को दान 1365 करोड़ रुपए तक दे दिए हैं। इन चुनावी बॉन्ड्स में कई खुलासे हुए हैं। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली कहावत। भारतीय स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड को लेकर जानकारी सार्वजनिक करने के बाद इसी तरीके की अब जो है वो चरितार्थ होती दिख रही है। फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने 12 अप्रैल 2019 और 24 जनवरी 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड के जरिए 1368 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को दिया है। ये राशि कंपनी के 3 वर्षों के 215 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ की तुलना में 6 गुना से अधिक के बराबर है। यानी जितना लाभ नहीं हुआ उससे कई ज्यादा चंदा दे दिया गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो है वो चंदा का खेल खेल रही है, और यही कारण है कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर इसे सबसे बड़ा वसूली रॉकेट बताया है और कहा है कि आने वाले समय में इन सब का हिसाब किया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहना है राहुल गांधी का। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे, इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। जो ये हिंदुस्तान में स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर स्टेट गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है? इधर से तो आ रहा है, और ये अभी तो छोटा सा भाग दिखाया है। तो इन्होंने पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सटॉर्शन का सिस्टम बना दिया है। पॉलिटिकल पूरे स्ट्रक्चर को इन्होंने कैप्चर कर दिया है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, ईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, एक्सटॉर्शन करती है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। को जो तोड़ा गया उसको बीजेपी ने, सेंट्रल लीडरशिप ने तोड़वाया।
तो ऑब्वियस है, वो तो मतलब अमित शाह वही काम करते रहते हैं। उन्होंने उनको पैसा दिया, ये भी सब जानते हैं, पूरा महाराष्ट्र जानता है पैसा कहां से आया। मैं आपको बता रहा हूं पैसा कहां से आया, क्योंकि सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसका हिस्सा लेकर बीजेपी ने सरकार को गिराया। तो नीति यही है, फाउंडेशन यही है। सुप्रीम कोर्ट का रोल है, आपका रोल है, ये पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसको बीजेपी ने कैप्चर कर रखा है। और पूरे सब सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस इसी काम में लगे हुए हैं। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। और दुनिया में सबसे बड़े लेवल पे हो रही है, सबसे मतलब मैक्सिमम जैसे किया जा सकता है वैसे किया जा रहा है हिंदुस्तान में। तो उनको यह भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको यह भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। थैंक यू।